শিলচর সহ গোটা বরাক উপত্যকার বিভিন্ন সমস্যাকে সামনে রেখে সোমবার ইন্দিরা ভবনে অনুষ্ঠিত হল জেলা কংগ্রেসের সাংবাদিক সম্মেলন। সরকারের কার্যকলাপ নিয়ে মুখ খুললেন এআইসিসির মিডিয়া কোঅর্ডিনেটর নিঘাত আব্বাস। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার রাজনীতিতে নিমজ্জিত। বরাকের উন্নয়নে গত কয়েক বছরে কার্যত কোনো অগ্রগতি হয়নি। বেহাল রাস্তাঘাট, বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ পরিষেবায় ঘাটতি, আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। নিঘাত আব্বাস বলেন, নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি আজও বাস্তবায়িত হয়নি, বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো থমকে গেছে। শিলচর সৌরাষ্ট্র মহাসড়ক থেকে শুরু করে 5 গ্রাম পেপার মিল পুনরায় চালুর দাবিও উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, জনগণ এখন শাসক দলের ভুল প্রতিশ্রুতি বুঝতে পেরেছেন এবং আগামী 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই অন্যায়ের যোগ্য জবাব দেবে বরাকের মানুষ। শেষে তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে গৌরব গগৈ নেতৃত্বে কংগ্রেস আবারও মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনবে এবং রাজ্যের উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাবে। के माध्यम से जनता तक जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो सरकार से उन चीज़ों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। लगातार देखा है कि कितने वर्षों से हेमंत बिस्वा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा आसाम को बना दिया है। उसके अलावा भी अगर हम बातें करें, जितने वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हेमंत बिस्वा की सरकार ने किए थे, वो सारे कितने बड़े झूठ निकले और आज भी उनको पूरा नहीं करा गया है। ये बहुत बड़ा आसाम की जनता के बीच में विषय है। अगर हम शुरुआत करें तो गिनती खत्म नहीं होगी, पर कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे आप सभी पत्रकार बंधु अभी आए हैं, कल रात से बारिश हो रही है सिलचर में। मुझे मालूम है आप लोगों को भी आने में बड़ी परेशानी होगी। थोड़ी सी बारिश होती है और सिलचर में और पूरे असम में, गुवाहाटी तक में इतना पानी भर जाता है कि सब कुछ ठप पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक मुद्दा है जिसकी वजह से आम लोगों को भी और व्यापारियों को भी दिक्कत होती है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों से सरकार में होने के बावजूद आज तक कुछ इसका हल नहीं निकाला है। ये एक बहुत बड़ा आसाम की जनता का मुद्दा है। और अभी हाल ही में दुर्गा पूजा हुई। दुर्गा पूजा में भी बारिश होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एकदम से चली गई, पानी वहाँ पर भर गया। उसके अलावा वहाँ पर कितना फ्लड्स आ गया। और फिर भी दुर्गा पूजा जो हमारी आस्था का विषय है, उसके लिए सरकार ने कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि लोगों को परेशानी ना हो। अब पुरानी बातें कर लेते हैं, जैसे कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का इतना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसमें 90% काम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का कांग्रेस पार्टी पहले ही कर चुकी थी। उसके बाद जो 10% काम बचा, वो हर मैनिफेस्टो में हेमंत बिस्वा की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदा करा, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं करा है। वो ठंडे बस्ते में बंद है। आज तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई काम पूरा नहीं करा। सिर्फ 10% काम बचा था, उस पर भी कोई जवाबदेही सरकार ने आज तक किया। फिर इन्होंने बराक वैली में अपने मैनिफेस्टो में वादा करा था हेमंत बिस्वा की सरकार ने कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जॉब्स बराक वैली के लोगों को देंगे। वो जैसे ही सरकार में आए तो उन्होंने खुद ही इस बात को मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। आज तक रोजगार आसाम की जनता को, बराक वैली की जनता को नहीं मिला है। युवा बेरोजगार है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। वो अपनी डिग्री हाथ में लेकर घूम रहा है, लेकिन उसको रोजगार देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। और पूरे देश में भी पहली दफा ऐसा हुआ है कि पिछले 40 वर्षों में 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का दर बढ़ चुका है। इसके लिए भी सरकार की जवाबदेही है। जनता जवाब मांग रही है, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी जो रोजगार की मैं बात कर रही हूं, जो अर्थव्यवस्था चला रहा था आसाम की, जो 5 ग्राम पेपर मिल, उसमें भी इन्होंने अर्थव्यवस्था पर वार करा और तोड़फोड़ कर दी, कंप्लीटली उसको तहस नहस कर दिया। जिस पेपर मिल से चल रहा था, व्यापारियों का नुकसान लगातार इन लोगों ने करा। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं सरकार में आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में आएगी तो 100 दिनों में देखिएगा हम लोग पेपर मिल को वापस से चालू कर देंगे। वो आज तक वो वादा भी ठंडे बस्ते में है। इन लोगों की जुमलाबाजी खत्म नहीं होती है। आसाम की जनता इंतजार करती रहती है, बराक वैली की जनता इंतजार करती रहती है, पर ये लोग कोई काम नहीं करते। फिर उन्होंने अरुणोदय योजना की बात करी थी, जिसमें महिलाओं को 1250 की मासिक सहायता देने की
बात करी थी वो भी ठंडे बस्ते में है। महिला सुरक्षा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती ही नहीं है। महिलाओं का रेप हो जाता है। इन लोगों के जो नेता विधायक सांसद जो रेप कर देते हैं वो जेल जाने की बजाय पार्लियामेंट में भाषण दे रहे होते हैं। तो ये आसाम की महिलाओं के लिए क्या ही करेंगे, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। और इस तरह की अभद्र टिप्पणी चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो चाहे कोई और महिला हो, उनके बारे में इनके नेता करते आते हैं और उसमें उपहार में जो भेंट में फिर भी नरेंद्र मोदी उन्हें संसद में बिठाते हैं। उसके अलावा सिलचर में जो जैसे जल भराव की मैंने बात करी, ये आप जरूर लोगों को बताइएगा। और डीलिमिटेशन, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की गंदी और गलीच राजनीति कर रही है कि सिलचर में जो कचर में लेटेस्ट डीलिमिटेशन हुआ वो सारा पॉलिटिकल इशू था। उसमें ना ही इन्हें आसाम की जनता की चिंता थी और ना ही किसी और चीज की। इन्हें सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार हम लोग सरकार बना लें, चाहे वो साम दाम दंड भेद में कुछ भी हम गलत कर दें। गलत करके इन्होंने डीलिमिटेशन करा, वो दायरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बढ़ाया और कम करा जहां जहां इनको लगा कि हम लोग वहां अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत सकते हैं। ये असंवैधानिक है, ये हमारे देश के संविधान पर वार है, इसे खत्म करने की जरूरत है। और इसी प्रकार बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये बिहार में जिस तरह से इन्होंने अवैध तरीके से एसआईआर करा और हमने देखा कि एक एक घर में 1700 लोगों को इन्होंने रजिस्टर करा और जाकर जब वेरीफाई किया गया तो वहां पर तो घर था ही नहीं, खंडर था। मृतक लोगों के इन्होंने वोट बना दिए और जो जिंदा लोग हैं उन लोगों के वोट इन लोगों ने काट दिए। इनका लगातार बस ये चल रहा है कि किसी प्रकार अपनी गंदी और गलीच राजनीति से इलेक्शन कमीशन के साथ सांठगांठ कर कर झूठ बोलकर अपना वोट बैंक को आगे ले आएं और बाकी जो इनको लगता है कि इनके वोट बैंक नहीं है, जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके नाम लगातार ये लोग काटते रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। महिलाओं की सुरक्षा पर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार आसाम में सुरक्षा जो है वो खत्म होती जा रही है। महिलाएं असुरक्षित हैं। आज भी करीमगंज, हाइलाकंदी और मैं तो कहूंगी सिलचर में भी रात को हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकती हैं। और एक समुदाय के लोग, विशेष समुदाय के लोगों को तो ये बिल्कुल भी बाहर निकलने से उन्हें डर लगता है, क्योंकि मालूम है कि कल न जाने किस बात पर, किस झूठ पर ये लोग लिंचिंग कर दें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्मार्ट सिटी का वादा नरेंद्र मोदी जी ने करा था कि सिलचर को स्मार्ट सिटी बना देंगे। इन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाकर सिलचर देखिएगा कितना खूबसूरत हो जाएगा। जो बराक वैली को हमारी इंदिरा गांधी जी ने लैंड ऑफ पीस कहा था, उसे स्मार्ट सिटी तक ये लोग नहीं बना पाए। वो भी एक जुमला इन लोगों का डब्बे में बंद हो गया। इन्होंने कहा था आप देखिएगा हम सरकार में आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। कांग्रेस की सरकार में जो सिलेंडर 450 रुपए का था, इन लोगों की सरकार में 1100 रुपए से अधिक हो गया है। ऐसी मार ये महंगाई की लोगों पर डाल रहे हैं। सुपारी की बात कर लीजिए, व्यापारियों पर इतना बड़ा भार टैक्स का है जो वादा इन्होंने करा था। जो कांग्रेस की सरकार में सुपारी 2-2 हज़ार रुपए में बिकती थी, आज इतना भार है टैक्स का आम व्यापारी और आम जनता पर कि वो व्यापारियों को मजबूरी अपना धंधा, अपना बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे सिलचर का है। बेरोजगारी, ड्रेनेज सिस्टम जैसे मैंने अभी कहा कि कितना बड़ा मुद्दा कि आप 10 सालों में सरकार में डबल इंजन की सरकार को मुझे लगता है लकवा मार गया है कि आज तक आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करा कि ड्रेनेज सिस्टम बेटर हो जाए और बारिश होने के बाद 4-4 घंटे काम ठप ना हो, गाड़ियां पानी में ना डूबे और लोगों का नुकसान ना हो। आज तक कोई भी ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने प्रॉपरली नहीं बनाया है। वोट चोरी तो ये लगातार, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंबई में हो, वो हमारे राष्ट्रीय नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने इस पर विस्तार से आप सभी पत्रकार बंधुओं को चीजें बताई हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है। वो वोट चोरी आने वाले समय में आसाम में और बाकी राज्यों में ना हो, इसको हम लोग पुरजोर ताकत लगाकर मेहनत कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जनता भी आवाज उठा रही है।